नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांतिकारी गोविंद आपके समक्ष हाजिर होता हूं एक क्रांतिकारी टॉपिक के साथ। ये टॉपिक है दोस्तों कि दुनिया में भूमध्य सागर कहां पे है और उस भूमध्य सागर से पूछे जाने वाले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, वो ये हैं दोस्तों कि भूमध्य सागर से सटे हुए देश, कौन देश सट रहा है उससे, कौन देश सीमा साझा नहीं करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भूमध्य सागर किन किन जो महाद्वीप हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो पहले तो मैं बात करता हूं, हम जो महाद्वीप ऑल ओवर दुनिया में देखते हैं तो देखो, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और एक है दोस्तों अफ्रीकन महाद्वीप, एक यूरोप महाद्वीप, एक एशिया महाद्वीप, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एक है दोस्तों सबसे नीचे यहां अंटार्कटिका महाद्वीप। तो सबसे पहले मैं आपको अगर भूमध्य सागर की सीमा के बारे में बात करूं तो देखो, ये यहां से लगती है, अफ्रीका महाद्वीप से शुरू होती है इसकी सीमा और देखो ये यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप में टच होती है और फिर ये एशिया महाद्वीप में। तो कितने महाद्वीप, एक यूरोप, कौन सा, यूरोप महाद्वीप, याद रखना इसे, से भूमध्य सागर की सीमा साझा होती है। एक अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य सागर की सीमा साझा होती है, किससे होती है, अफ्रीका महाद्वीप से। और तीसरी दोस्तों एशिया महाद्वीप से भी इसकी सीमा साझा होती है। तो बात आई भाई, तीन महाद्वीपों से इसकी सीमा साझा होती है। अब कौन कौन देश इससे सीमा साझा करते हैं, उसके लिए हम जाएंगे एक दूसरे मैप की ओर और वो मैप आपके सामने प्रस्तुत है। और इस मैप में आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भूमध्य सागर है। जितना भी आपको ये देखो, ये थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही करूँगा। देखो ये आप भूमध्य सागर देख रहे होंगे। तो ये है पूरा, जो आपको ये ग्रीन दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, ये है भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर से सटे देश जानने हमारे लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये है भूमध्य सागर, उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एशिया से, जो काफी कॉम्प्लिकेट पड़ता है। तो देखो, सबसे पहले भूमध्य सागर से इजराइल टच होता है। कौन होता है, इजराइल सीमा साझा करता है। इजराइल के बाद फिलिस्तीन कौन करता है, फिलिस्तीन करता है। फिर लेबनान करता है, ध्यान रखना कौन करता है, लेबनान करता है। उसके बाद सीरिया करता है और सीरिया के बाद हल्का सा यहाँ तुर्की करता है। देखो ये दिख रहा है आपको, ये तुर्की करता है। यहीं पे एक देश और है साइप्रस, जो अंदर है भूमध्य सागर के, ध्यान रखना, जो अंदर है भूमध्य सागर के। उसके बाद ऊपर जब आते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखो ग्रीस है, आप देख रहे होंगे ग्रीस है, और यहाँ अल्बानिया है। कौन है, अल्बानिया है। उसके बाद जब आप आते हो तो देखो ये इटली है, इटली सीमा साझा करता है। कौन करता है, इटली सीमा साझा करता है। और इटली के बाद फिर देखो यहाँ एक कंट्री है इटली और फ्रांस के बीच, ये यहाँ मोनाको। कौन सा कंट्री, याद रखना, मोनाको। फिर मत कहना मुझसे ना कही, फिर मत कहना मुझसे ना कही, मोनाको कंट्री है। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो इसी कंट्री में है, ठीक है ना, दूसरा सबसे छोटा देश है ये। फिर उसके बाद इटली करता है, इटली के बाद फ्रांस करता है, फ्रांस के बाद ये स्पेन करता है। तो ये यूरोप के कंट्री हो गए। और देखो यहीं स्पेन और मोरक्को के बीच एक जल संधि है, जिसे जिब्राल्टर जल संधि कहते हैं। जल संधि दो स्थलों के बीच निकलने वाला जल का एक सकरा क्षेत्र होता है। तो अब देखो, अफ्रीका के मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और इजिप्ट या मिस्र, तो ये कुल देश करते हैं सीमा साझा। अब बात आती है एशिया के कितने करते हैं। तो देखो इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और तुर्की, ये किसके हैं, एशिया के। उसके बाद दोस्तों यूरोप के कौन कौन से करते हैं, तो देखो ग्रीस, अल्बानिया, इटली, फ्रांस, मोनाको, स्पेन, ये किसके करते हैं, यूरोप के। अफ्रीका के कितने करते हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिस, लीबिया और इजिप्ट, ये करते हैं अफ्रीका के। और दो देश और हैं, देखो एक माल्टा, जो इटली के पास है, माल्टा, ये भूमध्य सागर में पड़ता है, और एक साइप्रस, ये भूमध्य सागर में पड़ने वाले क्या हैं, देश हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसी से देखो, यहाँ भूमध्य सागर से यहाँ एक सुएज नहर निकल रही है ये, तो ये ब्रिटेन के लिए कम से कम, ब्रिटेन के पूरे यूरोप के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए लगभग 7000 किलोमीटर का रास्ता बनाती है। ये 1869 में बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और ये लगभग 159 किलोमीटर
की लंबाई वाली क्या है, नहर है, जिसे स्वेज कैनाल बोलते हैं, ठीक है ना। इसी के नीचे है दोस्तों लाल सागर, रेड सी इसके नीचे चला जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।